पीरियड की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल अपॉइंट किया जाता है। इसके साथ ही उन्हें ब्रिटिश इंडिया के कमांडर इन चीफ की पोस्ट भी दी जाती है। इसका मतलब हुआ कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी के साथ साथ हाईएस्ट मिलिट्री अथॉरिटी की पावर भी आ गई थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने उन्हें टास्क दिया था कि वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रीऑर्गेनाइज करें और साथ ही लैंड रेवेन्यू की समस्या का भी कुछ समाधान निकाले। लॉर्ड कॉर्नवालिस अपने प्रीडिसेसर वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा एस्टैब्लिश किए गए सिस्टम्स को और इंप्रूव करते हैं और इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन का एक ऐसा सुपर स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जो यहां 1858 तक चलता है। तो आइए एक एक करके लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किए गए रिफॉर्म्स को समझते हैं। जुडिशियल रिफॉर्म्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो जुडिशियल सिस्टम एस्टैब्लिश किया था, कॉर्नवालिस उसमें कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे कि 1787 में वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को फिर से दीवानी अदालत का जज बना देते हैं। इससे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1774 में कलेक्टर्स की जुडिशियल पावर्स को खत्म कर दिया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस न सिर्फ कलेक्टर्स की जुडिशियल पावर्स को रिस्टोर करते हैं बल्कि उन्हें पहले से भी ज्यादा मैजिस्टेरियल पावर्स दे देते हैं। दूसरा रिफॉर्म 1790 से 92 के पीरियड में क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में इंट्रोड्यूस होता है। डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत को अबॉलिश करके उनकी जगह 4 सर्किट कोर्ट्स बनाई जाती हैं। इनमें से 3 बंगाल में थी और 1 बिहार में। और इन सर्किट कोर्ट्स में यूरोपियन ऑफिसर्स को ही जज अपॉइंट किया जाता है और इनको असिस्ट करते थे काजीज और मुफ्तीज। इससे पहले फौजदारी अदालत में इंडियंस को ही जज अपॉइंट किया जाता था। हम कह सकते हैं कि यहाँ से जुडिशियल सिस्टम में से इंडियंस को अलग करने की शुरुआत हो जाती है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का सबसे इंपॉर्टेंट जुडिशियल रिफॉर्म था उनका 1793 का कॉर्नवालिस कोड। इस कोड में उनके सभी रिफॉर्म्स फाइनल शेप लेते हैं और ये प्राइमरीली सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल पर बेस्ड था। कॉर्नवालिस को रियलाइज होता है कि कलेक्टर्स के हाथ में जुडिशियल पावर्स देना सही डिसीजन नहीं था। इतना सर शिफ्ट के बीच में और क्या ही करे आदमी। इनसे कहिए कि फ्री टाइम का फायदा उठाएं, ज़ुपी पर लूडो खेलें और पैसे निकालते जाएं। ज़ुपी स्टार्टिंग फ्रॉम ओनली 1 रुपी। ज़ुपी.com से अभी ऐप डाउनलोड करो, खेलो लूडो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी से खेलें। क्योंकि जिनके पास रेवेन्यू कलेक्शन की पावर थी वो रेवेन्यू के केसेस को इम्पार्शियली कैसे डिसाइड कर सकते थे। इसलिए कॉर्नवालिस कोड में वो सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं और कलेक्टर्स की सभी जुडिशियल और मैजिस्टेरियल पावर्स को खत्म कर दिया जाता है। सिविल कोर्ट्स को प्रिसाइड करने के लिए डिस्ट्रिक्ट जज नाम से एक नई ऑफिसर क्लास की शुरुआत की जाती है। इसके अलावा कॉर्नवालिस कोर्ट फीस को भी अबॉलिश करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि कॉर्नवालिस के जुडिशियल रिफॉर्म्स इक्वालिटी और जस्टिस के वेस्टर्न आइडिया पर बेस्ड थे। इसीलिए रिलीजियस लॉज की जगह कोडिफाइड सेक्युलर लॉ को इंट्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन ये एकदम नया सिस्टम था और आम जनता को इसे समझने में काफी दिक्कत होती थी। साथ ही जस्टिस के लिए अब लॉयर्स की जरूरत भी होने लगी थी। इसीलिए एक तरह से जस्टिस अब एक्सपेंसिव हो गई थी और कॉमन मैन की रीच से बाहर भी। दोस्तों, ये तो हुई कॉर्नवालिस के जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात। आइए अब उनके पुलिस रिफॉर्म्स को जानते हैं। पुलिस रिफॉर्म्स। जुडिशियल रिफॉर्म्स को सप्लीमेंट करने के लिए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए जाते हैं। सबसे पहले तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जमींदार्स की पुलिस पावर्स को खत्म कर देते हैं। उनकी जगह अब डिस्ट्रिक्ट पुलिस का कंट्रोल इंग्लिश मैजिस्ट्रेट्स को दिया जाता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट को थानाज या पुलिस सर्कल में डिवाइड कर दिया जाता है। एक सर्कल का एरिया लगभग 20 स्क्वायर माइल्स का होता था। थाने का इंचार्ज इंडियन ऑफिसर के पास होता था जिसे दारोगा कहते थे और उन्हें असिस्ट करने के लिए बहुत से कांस्टेबल्स भी होते थे। हम कह सकते हैं कि इंडिया में मॉडर्न पुलिस सिस्टम की शुरुआत यहाँ से होती है। दोस्तों, जुडिशियल और पुलिस रिफॉर्म्स के साथ ही लॉर्ड कॉर्नवालिस अपने एडमिनिस्ट्रेटिव या सर्विस रिफॉर्म्स के लिए भी जाने जाते हैं। उन्हें फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है। तो चलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को डिस्कस करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। कॉर्नवालिस सबसे पहले कंपनी सर्वेंट्स के द्वारा किए जाने वाले प्राइवेट ट्रेड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स लेते हैं। उनको रियलाइज होता है कि कंपनी के एम्प्लॉइज की सैलरी बहुत कम है
और उसको सप्लीमेंट करने के लिए ही वो करप्शन या इलीगल मीन्स का यूज करते हैं। इसलिए वो एम्प्लॉइज की सैलरी रेज कर देते हैं। इसके साथ ही कॉर्नवालिस कंपनी में नेपोटिज्म और पॉलिटिकल फेवरेटिज्म को भी कम करते हैं। वो मेरिट के बेसिस पे अपॉइंटमेंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक कि एक बार वो प्रिंस ऑफ वेल्स की रिकमेंडेशन को भी मना कर देते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंडिया में सिविल सर्विसेज को कॉवेनेंटेड सिविल सर्विस और अनकॉवेनेंटेड सिविल सर्विस में डिवाइड करते हैं। कॉवेनेंटेड सर्विसेज में इंडियंस को अपॉइंट नहीं किया जाता था। सभी हायर पोस्ट्स अब सिर्फ यूरोपियंस को दी जाती थी। इंडियंस को सिर्फ क्लार्क और पीएन्स जैसी लोअर पोस्ट ही ऑफर की जाती थी। इससे हमें पता चलता है कि कॉर्नवालिस की पॉलिसी रेसिज्म से प्रभावित थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ही एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के यूरोपियनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। यूरोपियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के सपोर्टर थे। उनके अकॉर्डिंग तो हर एक इंडियन करप्ट था, इसलिए सभी हायर सर्विसेज को वो सिर्फ यूरोपियंस के लिए रिजर्व कर देते हैं। कॉवेनेंटेड सर्विसेज के दरवाजे भी उन्होंने ही इंडियंस के लिए बंद कर दिए। आर्मी में इंडियंस सूबेदार की पोस्ट से आगे नहीं जा सकते थे और सिविल सर्विसेज में मुंसिफ्स या डेप्यूटी कलेक्टर से ऊपर की पोस्ट पर उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता था। सोचने वाली बात यह है कि उस समय के इंग्लैंड में भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज करप्शन से फ्री नहीं थी और कंपनी के सर्वेंट्स की मोरालिटी से तो हम सभी अच्छे से परिचित हैं। फिर भी कॉर्नवालिस सिर्फ इंडियंस को ही करप्ट कहते हैं। हायर सर्विसेज में ऑनेस्टी को इम्प्रूव करने के लिए तो उन्होंने उनकी सैलरी को इंक्रीज कर दिया था, लेकिन इंडियन एम्प्लॉइज के लिए उन्होंने कभी सेम मेथड अप्लाई करने की कोशिश भी नहीं की। इससे साफ होता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस इंडियंस को लेकर काफी ज्यादा प्रेजुडिस्ड थे। उन्होंने ही रेशियलिज्म की पॉलिसी पर ऑफिशियल मोहर भी लगा दी थी और इस रेशियलिज्म की पॉलिसी से एंग्लो इंडियन रिलेशंस ब्रिटिश रूल के आखिरी समय तक ग्रसित रहते हैं। आइए अब लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेक्स्ट रिफॉर्म्स यानी कि कमर्शियल रिफॉर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं।